हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसे कि तुम्हें पता है, कंप्यूटर का फ्री बैच चल रहा है हमारा एनटीपीसी को देखते हुए। जितने क्वेश्चन उसने ग्रेजुएट लेवल में पूछे हैं उसी हिसाब से वो 12th और तुम्हारा ग्रुप डी में जो है पूछ सकता है। तो उससे पहले क्यों ना हम लोग रेडी हो जाएं कंप्यूटर के लिए भी। तो आज टॉपिक 3rd है हमारा। 2 टॉपिक अभी तक हमने कर लिए हैं। पहला देखा था कंप्यूटर का इतिहास और सेकंड टॉपिक में हमने इनपुट आउटपुट और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखे थे। तो ये तुम्हारे अपकमिंग वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, क्योंकि वहाँ भी कंप्यूटर आने लगी है, और सीएचएसएल सब में ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसकी पीडीएफ अगर तुम्हें चाहिए तो इस जो है क्यूआर कोड को स्कैन करना गूगल लेंस से, वो एक लिंक देगा, वहाँ जाके जो है चैनल को ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम के। शुरू करते हैं क्लास को। पहला आ जाता है सबसे पहले जो है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी। तो क्या है, इसमें 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं कंप्यूटर की मेमोरी? 3 टाइप की, कैशे, प्राइमरी और मेन, और फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले कैशे देखो। कैशे क्या होती है? इट इज़ अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी एक्ट एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। एक्ट किसकी तरह करती है? बफर की तरह काम करती है ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। किसकी तरह काम करती है? बफर की तरह काम करती है मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में, ठीक। और उसके बाद थर्ड देखो, यूज्ड टू होल्ड दोज पार्ट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू, मच फास्टर देन मेन मेमोरी एंड कंज्यूम लेस एसेस टाइम देन मेन मेमोरी। तो ये जो है तेज होती है मेन मेमोरी से और टाइम भी कम जो है कंज्यूम करती है मेन मेमोरी से। जैसे कैशे तुम्हारा कोई वेबसाइट खोलते तो वहाँ से कुकीज़ वगैरह हो जाती है ना, वो डाउनलोड ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, ताकि अगली बार जब वो वेबसाइट पे तुम विजिट करो तो थोड़ी फास्ट खुल सके। वही होता है कैशे में भी। स्टोर डेटा फॉर टेम्प्रेरी यूज़ के लिए डेटा को स्टोर करती है, और ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। ये कैशे मेमोरी हो गई, दोनों के बीच में काम करती है। अब आ जाती है तुम्हारी प्राइमरी और मेन मेमोरी। It referred as a main memory or working memory of the computer, hold only those data and instruction on which computer is currently working। तो ये सिर्फ वही डेटा और इंस्ट्रक्शंस को जो है अपने पास होल्ड कर सकती है जिस पे कंप्यूटर अभी करेंटली काम कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे रैम हो जाती है उसी की तरह से है ये। थर्ड हो गया तुम्हारा इस्टेब्लिश डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर। फिर कैपेबल ऑफ रिसीविंग और सेंडिंग डेटा एट वेरी हाई स्पीड। तो ये रिसीव और डेटा को सेंड करने में कैपेबल होता है बहुत ही हाई स्पीड पे। टेम्पररी और वॉलेटाइल होती है नेचर में। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि लास्ट डे वाला जो एनटीपीसी था उसमें पूछा था तुम्हारा वॉलेटाइल कौन सी मेमोरी होती है, उसके बारे में आया था। फिर आता है लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज़ लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ स्विच्ड ऑफ। लिमिटेड कैपेसिटी होती है, डेटा लॉस्ट हो जाता है, पावर स्विच ऑफ होती है। तो फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है ये। और डिवाइड होती है किस में? 2 पार्ट्स में, एक तो रैम में और दूसरा रोम में। तो रैम क्या हो जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, वॉलेटाइल होती है और टेम्पररी मेमोरी होती है। डेटा गेट्स इरेज्ड व्हेन द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। इसका डेटा जो है इरेज हो जाता है जैसी पावर सप्लाई ऑफ होती है। फास्ट मेमोरी होती है। सीपीयू कैन चेंज द कंटेंट ऑफ रैम एट एनी टाइम। सीपीयू जो होता है वो किसी भी समय पर इसका कंटेंट जो है चेंज कर सकता है। इट्स अ रीड एंड राइट मेमोरी। इसको क्या कहते हैं? रीड और राइट मेमोरी कहते हैं। ये हो जाती है तुम्हारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसी तुम्हारा पहले तुमने वीडियो गेम खेला होगा कॉन्ट्रा वगैरह, तो ऐसी ही सीडी आती थी ना वो गेम में लगाने के लिए। अगली आ जाती है रैम में। देखो 2 टाइप की होती हैं, एक होती है स्टैटिक रैम, दूसरी होती है डायनामिक रैम। कौन सी? स्टैटिक रैम। एक हो जाती है तुम्हारी स्टैटिक रैम और दूसरी हो जाती है तुम्हारी डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम में क्या होता है? स्टैटिक रैम का जो यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है ट्रांजिस्टर की तरह, यूजेस ट्रांजिस्टर टू स्टोर अ सिंगल बिट ऑफ डेटा। और डायनामिक जो होता है यूज़ करता है सेपरेट कैपेसिटर टू स्टोर ईच बिट ऑफ द डेटा। और ये स्टैटिक जो होती है डज नॉट नीड पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट टू मेंटेन डेटा। और इसमें क्या होता है? नीड पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट टू मेंटेन द चार्ज इन द कैपेसिटर फॉर डेटा। फिर एसआरएम जो होता है, इसमें स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स होता है डीआरएम से, मतलब स्टैटिक का स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है डायनामिक से। एंड डायनामिक स्ट्रक्चर इज सिंपलर देन द स्टैटिक्स एंड स्टैटिक्स आर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू डायनामिक्स। स्टैटिक जो है एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू डायनामिक्स, और डायनामिक्स जो है वो ये हो गया लेस एक्सपेंसिव होता है स्टैटिक से हिसाब से।
ये स्टैटिक से फास्ट होती है तो ये स्टैटिक से स्लो होती हैं। इसका यूज़ जो होता है कैशे मेमोरी के लिए किया जाता है स्टैटिक का, इसका यूज़ जो होता है डायनामिक का मेन मेमोरीज़ के लिए किया जाता है। तो ये हमने इन दोनों मेमोरीज़ के जो है कुछ बेसिक डिफरेंसेस हमने देख लिए, इनको बस एक बार नज़र मार लो। अब आ जाता है तुम्हारा अगला रोम। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या कहते हैं इसे? रीड ओनली मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल होती है और परमानेंट मेमोरी होती है। कैसी होती है? नॉन वॉलेटाइल और परमानेंट, मतलब ये डिलीट नहीं होती है। फिर रोम चिप्स इज़ यूज्ड प्राइमरीली इन द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर। कहाँ यूज़ होती है इनका यूज़ होता है स्टार्टअप प्रोसेस में कंप्यूटर्स के। टाइप ऑफ रोम, जैसे वो थी तुम्हारी रैम, 2 टाइप की थी रैम। कौन कौन सी रैम थी टाइप? एक तो थी स्टैटिक रैम और दूसरी थी तुम्हारी डायनामिक रैम। ऐसे ही तुम्हारी रोम भी 3 टाइप की होती है, प्रॉम, ई प्रॉम, डबल ई प्रॉम। ठीक, ये 3 तरह की तुम्हारे जो होती हैं रोम होती हैं। क्या होती है? पी रोम क्या होती है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रॉम क्या होती है? इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ई प्रॉम क्या होती है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इनकी फुल फॉर्म हो गई। अगर फुल फॉर्म में पूछेगा तो बस यही इन्हीं के फुल फॉर्म के बारे में ही पूछ सकता है, इनकी डिटेल में ज़्यादा जाएगा नहीं वो। ये हो गई तुम्हारी प्रॉम। देखो प्रोग्रामेबल रीडेबल मेमोरी जो होती है ये ऐसे दिखती है। इसके बाद आ जाती है, देखो ये ई प्रॉम हो गई। ई प्रॉम की फुल फॉर्म क्या थी? इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आ जाएगी तुम्हारी कौन सी है? ये ई प्रॉम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गई है। इसको मतलब इरेज कर सकते हैं, वो मेमोरी हो जाती है। अब आ जाती है इसमें सेकेंडरी मेमोरी, या फिर जिसे हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। अब इसके बारे में देखो, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा फॉर ए लॉन्ग टाइम, known as a external memory or non-volatile memory, operates at a much lower rate than the primary memory। प्राइमरी मेमोरी से लोअर रेट पर जो है ये ऑपरेट होती है। परमानेंट होती है नेचर में, तो इसे क्या कहा जाता है? नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है। परमानेंट इन नेचर, सो इट इज़ कॉल्ड एज नॉन वॉलेटाइल। प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज, बैकअप की स्टोरेज ये प्रोवाइड करती है। दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। क्या होती हैं? मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं ये। मैग्नेटिक टेप्स आर लॉन्ग प्लास्टिक टेप्स कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक टेप्स कैसे होते हैं? लॉन्ग प्लास्टिक टेप होते हैं जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से कोट होते हैं। अब देखो इसमें 8th पॉइंट, सी डी इज़ अ ऑप्टिकल मीडियम एंड इट रीड बाय यूजिंग द लेज़र बीम। सी डी को क्या होती है? ऑप्टिकल मीडियम होता है और उसको कैसे रीड कर सकते हैं? लेज़र बीम से। ऐसे ही डीवीडी क्या है? ये भी ऑप्टिकल मीडियम ही है। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गई तुम्हारी 1.44 MB की होती थी पहले ये। सीडीज़ हो गई 700 MB, डीवीडीज़ 4.7 GB, मेमोरी कार्ड हो गया, यूएसबी हो गया, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हो गए। और डीवीडी वगैरह ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर आता है SASD, मतलब सिक्वेंशियल एसेस स्टोरेज डिवाइस। क्या हो गया? सिक्वेंशियल एसेस स्टोरेज डिवाइस आ जाती है। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा देखो BRD। क्या होता है? BRD क्या होता है? ब्लू रे डिवाइस। क्या होता है? ब्लू रे डिवाइस। इसमें क्या होता है? 25 GB होता है सिंगल लेयर में और 50 GB इसके डबल लेयर्ड में होता है। फिर हो गया तुम्हारा HVD, होलोग्राफिक डिवाइस। होलोग्राफिक डिस्क होती है। फिर TV फॉर यूज़र और 6 TB फॉर साइंटिस्ट। अब आती है फ्लैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉनिक होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड इसके एग्जाम्पल हो गए। वर्चुअल होती है, लीड करती है एप्लीकेशन स्टोरेज बोरोड फ्रॉम द हार्ड डिस्क एंड इट इज़ नोन एज वर्चुअल। टू लीड एन एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन को लीड करने के लिए स्टोरेज जो भी है बोरो करती है हार्ड डिस्क से, उसे हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। और फ्लैशी मेमोरी क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉनिक होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, जिसमें एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब देखो यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या है। अ कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर टू स्टोर एंड प्रोसेस। ये सबको पता है बाइनरी नंबर में कंप्यूटर जो इस्तेमाल करता है, प्रोसेस करता है, थिंक करता है, सब करता है। 0-1 बाइनरी नंबर होते हैं, बेसिक यूनिट होती हैं इसकी। एंड द यूनिट ऑफ मेमोरी, उसको क्या कहा जाता है? बिट्स कहा जाता है। बिट्स का ग्रुप जो होता है टुगेदर, बिट्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स। बिट्स जो होता है
ये जब एक साथ हो जाते हैं तो उससे क्या बन जाते हैं, वर्ड्स बनते हैं। A4 बिट्स वर्ड इज कॉल्ड निबल। अब 4 बिट का जो वर्ड होता है उसको निबल कहा जाता है। एंड 8 बिट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड द बाइट। 8 बिट वर्ड्स को क्या कहा जाता है, बाइट कहा जाता है। ऐसे ही हो गया ये किलो बाइट में, मतलब 1 KB में कितने 1024 बाइट होते हैं। 1 MB में कितने होता है तुम्हारा डेटा, 1024 KB होता है। 1 GB में 1024 MB। 1 TB में होता है 1024 GB। ये सब तुम्हारी फुल फॉर्म दे रखी है, किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटा, हेक्सा, जेप्टा, योटो, ब्रोंटो और जियो। 1 पेटाबाइट में कितना होता है, 1024 टेराबाइट। और 1 EB में कितना होता है, 1024 PB होता है। 1 ZB जेटाबाइट में कितना होता है, 1024 कितना होता है, 1024 EB होता है। उसके बाद एक योटाबाइट में कितना होता है, 1024 जेटाबाइट होता है। फिर एक ब्रोंटोबाइट में कितना होता है, 1024 योटोबाइट होता है। फिर एक जियोबाइट में कितना होता है, 1024 ब्रोंटोबाइट होता है। तुम्हें बेसिकली क्या करना है, बस इनका सीक्वेंस तुम्हें याद करना है। उसके बाद वाले को, अगले वाले को ऐसे ही करके लिख देना है कि ये 1 मेगाबाइट में कितना हो गया, 1 KB हो गया। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट हो गया। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट हो गया। ऐसे करके तुम जो है इसको याद कर सकते हो। जैसे किलो हो गया तुम्हारा, किलो बाइट हो गया। फिर आ गया तुम्हारा गीगा, किलो के बाद मेगा आ गया, मेगा आ गया, किलो हो गया, मेगा हो गया, गीगा हो गया, टेरा हो गया। ऐसे करके तुम लोग इसको याद कर सकते हो। कैसे शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हो इसकी, जैसे KMGT, KMGT, PHZ, YBO, YBG, ऐसे ऐसे कर सकते हो। KMGT, PHZ, YBG, ऐसे करके तुम याद कर सकते हो। अब आता है माइक्रो प्रोसेसर। CPU nowadays can be complicated on a single microchip which is called a microprocessor, and these carry out the various tasks involved in data processing as well as arithmetic and logical processing. CPU जो है, CPU nowadays can be implemented on a single flow microchip। CPU जो होता है ये यूज्ड होता है, इम्प्लीमेंट होता है सिंगल माइक्रोचिप पे, जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। एंड दीज कैरी आउट वेरियस टास्क, ये कैरी करता है बहुत सारे वेरियस टास्क। दीज कैरी आउट वेरियस टास्क इन्वॉल्व्ड इन डेटा प्रोसेस एज वेल एज द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेस। ALU की फुल फॉर्म अगर तुम्हें पता हो तो बताना, पिछली क्लास में मैंने बताए थे। ये हो गया। इसके बाद देखो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज क्या होती है, उसको मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1 के फॉर्म में। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज क्या होती है, ये असेंबल लैंग्वेज या सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये। फिर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर माइक्रो प्रोसेसर जैसे CPU एंड अदर प्रोग्रामेबल डिवाइसेस। फिर आती है तुम्हारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, जो कि हो जाती है तुम्हारी फ्रंटन, कोबॉल, बेसिक, पास्कल, PL1, ये सब तुम्हारी क्या होती है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हो जाती हैं। इसका फोकस कहाँ होता है, फोकस इज ऑन हाउ द प्रॉब्लम गेट प्रोग्राम्ड एंड हाउ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। कैसे प्रॉब्लम को प्रोग्राम किया जाए जिससे कि प्रॉब्लम जो है हमारी सॉल्व हो सके। ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का जो है काम होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। फिर आ जाती है तुम्हारी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जिसे क्वेरी लैंग्वेजेस कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL हो जाता है, जिसका फोकस किस पे होता है, फोकस इज ऑन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर जो है इसका फोकस होता है। फिर आती है तुम्हारी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, टचेज ऑन एक्सपर्ट सिस्टम, कंप्यूटराइज कलेक्शन ऑफ नॉलेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब AI वगैरह जो आ गया ये फिफ्थ जनरेशन में आ जाता है। तुम्हारा एग्जाम्पल देखो, प्रोलॉग हो गया, OPS 5 हो गया, मरकरी हो गया, ये सब इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं पोर्ट्स क्या होते हैं, ये कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, मॉडम, उन सब में इस्तेमाल होते हैं। कैसे होते हैं, इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल क्या होते हैं, इट कनेक्ट द सिस्टम मदरबोर्ड टू इंटरनल डिवाइसेस, ये जो है कनेक्ट करते हैं सिस्टम को मदरबोर्ड के इंटरनल डिवाइसेस से। जैसे हार्डवेयर हो गया, CD ड्राइव पहले आती थी, इंटरनेट हो गया, इंटरनल ब्लूटूथ हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब इंटरनल पोर्ट होते हैं। एक्सटर्नल में क्या आ जाते हैं, जैसे माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, USB हो गया, ये जो है मदरबोर्ड को एक्सटर्नल डिवाइसेस से जो है कनेक्ट करते हैं USB से। बेसिकली USB
और स्पीकर हो गया, ये सब उसमें ही आ जाते हैं। सम इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स आ गए। सबसे पहले देखो सीरियल पोर्ट क्या होते हैं। यूज्ड एज अ एक्सटर्नल मॉडम एंड ओल्डर कंप्यूटर माउस की तरह इस्तेमाल होते हैं। 2 वर्जन होते हैं, 9 पिन एंड 25 पिन। डेटा ट्रांसफ़र होता है 115 किलोबाइट पर सेकंड की स्पीड से इसमें, और ट्रांसमिट करता है सिंगल स्ट्रीम ऑफ डेटा एट ए टाइम। एक बार में जो है सिंगल स्ट्रीम डेटा जो है ये ट्रांसफ़र कर सकता है एक बार में, एक टाइम पे। दूसरे आ जाते हैं तुम्हारा पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट क्या होता है? यूज्ड एज अ स्कैनर और प्रिंटर की तरह से काम होता है। 25 पिन मॉडल होते हैं इसमें। ट्रांसमिट मल्टीपल डेटा स्ट्रीम एट अ टाइम, ट्रांसमिट करता है कई सारे डेटा को एक समय पे। फिर थर्ड आ जाता है तुम्हारा यूएसबी, यूनिवर्सल सीरीज बस यूएसबी पोर्ट। ये क्या कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है ऑल टाइप ऑफ एक्सटर्नल यूएसबी डिवाइसेस, जैसे एक्सटर्नल हार्डवेयर, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। डेटा ट्रैवल कितने से होता है इसमें? 12 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रैवल होता है। फोर्थ आ जाता है तुम्हारा फायर वायर पोर्ट। ये क्या होता है? ट्रांसफ़र करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट अ वेरी फास्ट स्पीड। लार्ज अमाउंट डेटा जो है इसमें ट्रांसफ़र होता है हाई स्पीड के साथ। कनेक्ट करता है कैमकॉर्डर एंड वीडियो इक्विपमेंट टू द कंप्यूटर। क्या कनेक्ट कर सकता है? कैमकॉर्डर और वीडियो के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसको कंप्यूटर से कौन कनेक्ट करता है? फायर वायर पोर्ट करता है। डेटा जो ट्रैवल करता है वो 400 से 800 मेगाबिट्स जो है पर सेकंड की स्पीड से डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। फिर आता है तुम्हारा इंटरनल पोर्ट। ये होता है तुम्हारा इंटरनेट पोर्ट वाला जो होता है, इथरनेट पोर्ट होता है ये कनेक्ट क्या करता है? इट कनेक्ट द नेटवर्क एंड हाई स्पीड इंटरनेट एंड द डेटा ट्रेवल एट 10 मेगाबाइट्स टू 1000 मेगाबाइट्स पर सेकेंड डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क ब्रांडविच। जैसे वाईफाई में भी होता है तुम्हारे, ये ऐसे ही लगा होता है ना, जियो वगैरह के वाईफाई, एयरटेल वाले, ये सब आजकल तो नॉर्मल है, सबके घर में ही होते हैं। अब आ जाते हैं कुछ फैक्ट्स देख लो। जैसे हार्डवेयर कंप्राइजेज ऑफ फिजिकल यूनिट्स of computer and software is a set of program. Data are raw facts and figure. Operating system is an interface between the user and the computer hardware. Some popular operating system आ जाएंगे, डॉक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटाज। डेटाबेस किसका कलेक्शन है? इंटर रिलेटेड डेटाज का। ऐसे ही MSSS इज़ अ पावरफुल प्रोग्राम टू क्रिएट एंड मैनेज आवर डेटाबेस। MSSS जो है एक पावरफुल प्रोग्राम है जो कि क्रिएट और मैनेज करता है हमारा डेटाबेस को। अब आ जाता है तुम्हारा विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर में क्या होता है? न्यू नेम जो होता है वो फाइल एक्सप्लोरर होता है। डिवाइड होता है 2 पार्ट में, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ़्ट साइड डिस्प्लेस द डिस्क ड्राइव and folder in hierarchical order and right side display the content of the folder। right side में क्या दिखाई देता है इसमें विंडोज़ एक्सप्लोरर में? कंटेंट। और लेफ़्ट साइड में होता है डिस्क ड्राइव और फोल्डर का हियरिकल ऑर्डर। अब आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारी क्लास का, जो NTPC में सबसे ज़्यादा पूछे गई थी, शॉर्टकट कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज़। ये कल अगली क्लास में करेंगे, तो ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस मत करना। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम सबके लिए, तो इसको जो है बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तुम्हें तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि तुम्हें अगली बार वीडियो अपलोड हो कीबोर्ड वाली तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा आराम से। ये टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है। इस QR कोड को अपने गूगल लेंस पे, इसको किस पे? गूगल लेंस होता है ना तुम्हारे मोबाइल में, गूगल लेंस पे इसको स्कैन करोगे तो ये सीधे लिंक पे ले जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से जाके तुम्हें जो है इसकी PDF मिल जाएगी। PDF तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। अभी तक हमने इसकी 2 क्लास करा दी हैं। पहली क्लास में हिस्ट्री देखी थी कंप्यूटर की, सेकंड क्लास में हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखे और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ख़त्म करा। आज हमने थर्ड क्लास करी है कंप्यूटर मेमोरीज़ की। कंप्यूटर मेमोरीज़ आज थर्ड है, और अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे? कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज़ पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NTPC के हिसाब से रेलवे में तो बहुत पूछा जा रहा है, वो दबा के पूछा है अभी हमारे ग्रेजुएट वाले में। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक सभी को जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो
और चैनल सबको जो है लाइक सब्सक्राइब करके रखो। शेयर भी कर दो भाई दोस्तों में अपने, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ गिर गए हैं।